ये फ्रॉडबाजी से जुमलेबाजी से गवर्नमेंट नहीं बन पाएगी। सरकार को एक मत होके एक तरफ ही रहना चाहिए, या तो विकास की बात करे या मंदिर की बात करे। भाई 800 करोड़ मंदिर में ना लगा के या मस्जिद में ना लगा के इन बच्चों को पैदल चला देते जो बीमारी से जूझ रहे हैं। मोदी जी किसी रोड का भी उद्घाटन करते हैं, उसने क्यों कर दिया, उससे भी प्रॉब्लम है। आज हम यूपी में हैं और यूपी में जब चुनाव होते हैं तो सिर्फ यूपी प्रदेश में नहीं पूरे देश में उसका बिगुल बजता है और उस बिगुल की आवाज़ पूरे देश में जाती है। और उसी आवाज़ को सुनने, कान लगा के सुनने आज हम यूपी के एक गांव में हैं जिसका नाम खोड़ा गांव है। और यहाँ पे हमने कुछ मित्र भाई अपने इकट्ठे किए हैं, कुछ भाजपा से हैं, कुछ सपा से हैं और कुछ हमारे बसपा से हैं। तो बात करते हैं कि क्या सरकार ने अच्छा किया। बहुत सारे वादे रहे योगी सरकार के जो पूरे हुए नहीं हुए, या अखिलेश यादव जी की सरकार ही अच्छी थी। क्या चाहती है जनता, क्या चाहता है यूपी और क्या कहता है यूपी, वो पूछेंगे। काम तो बहुत अच्छे हुए जिसमें सरकार भी बढ़िया ठीक ठाक चली। ऐसा कोई भी काम ना जो योगी ने बोला ना हो, सब कुछ खुशहाल है। मजदूर तो आज की डेट में खुश है। मजदूर तो आज भी मजदूरी कर रहा था, कल भी मजदूरी कर रहा है। मजदूर पे मत जाओ, इग्नोर देखो देश हमारे कितनी तरक्की पे है। कौन सा काम ऐसा हुआ नहीं हुआ ना, उस तरक्की को बताओ। देश की जीडीपी तो जैसे पहले थी थोड़ी बहुत गिरती है, क्यों? और काम उठा के देखो ना। एक जीडीपी छोड़ते हुए ऐसा कौन सा काम है जो नहीं हुआ। इन्हीं का सांसद हैं, तो हमारे इन्हीं के सांसद हैं, वरिष्ठ सांसद हैं वरुण गांधी। उन्होंने आज ही बोला है कि देश बिक रहा है। जब तुम्हारे सांसद ही ऐसे बोलेंगे तो कैसे सरकार बना लोगे? वरुण गांधी जी ने एक बयान दिया है आज भाजपा के ही खिलाफ, भाजपा में रहते हुए। आपका क्या कहना है? क्यों दिया बताओ, कैसे बनाओगे सरकार? ये तो छोटे मोटे तो कह देते हैं, ऐसी कोई बड़ी बात नहीं। छोटा मोटा वरिष्ठ नेता है भाई, 2 सांसद हैं दोनों। तो ये सर कह रहे हैं कि यूपी में वो सब हुआ जो योगी जी ने कहा। आपका क्या कहना है? जो योगी जी ने कहा कुछ भी नहीं हुआ। एक किसान आज कितना बेकार हो चुका है। अभी मैं तुम्हें बताऊंगा, एक आदमी फसल मंडी में से 1000 रुपये के आलू लाता है, यहाँ अभी भी बेच रहा है 10 रुपये किलो बेच रहा है। एक आदमी ने 100 किलो आलू बेच दिया, ठीक है ना, तो उसका 1000 का बिक गया। 1000 में तो 500 रुपये उसे भी चाहिए, उसकी झाड़ी मजदूरी बेचारे की, मजदूर आदमी की। तो वो इसका मतलब वो मंडी में तो 500 रुपये के लेकर चला है 100 किलो आलू, 5 रुपये किलो। उसमें उसकी ट्रांसपोर्ट भी है किसान की। आड़ती ने बेचा है 5 रुपये किलो, तो 2 रुपये ट्रांसपोर्ट आ जाएगी खेत में तो लाने की। 3 रुपये किलो में किसान कितना बना लेगा अपने बच्चों की रोटी क्या खिला लेगा 3 रुपये किलो आलू में, आप बताओ। तो महंगाई एक बहुत बड़ा मुद्दा है, महंगाई एक बहुत बड़ा मुद्दा है। सर ये कह रहे हैं कि महंगाई बहुत बड़ा मुद्दा है। योगी सरकार ने तो कहा तो कुछ भी नहीं किया और महंगाई तो इतनी बढ़ गई है पिछली सरकार से। देखो, जब तक हम अपनी इस देश की जनसंख्या को कंट्रोल में नहीं करेंगे, महंगाई तो मैं कह रहा हूँ कोई भी सरकार आ जाओ नहीं रोक पाएगी, कतई नहीं रोक पाएगी। किसान और सरकार, इनका एक काम होता है। सरकार का काम होता है किसान के बीच में और पब्लिक के बीच में समन्वय बनाना। एक ही पक्ष को दबा मत देना। आज हमें किसान, हम मजदूर हैं, मान लो मजदूर को तुमने आज हमें एक रिफाइंड की थैली पकड़ा दी, एक रिफाइंड की थैली तो आपने दे दी, वो 65 रुपये वाली, और उस 65 रुपये वाली को 165 की तुम हमें बेच रहे हो। फिर एक थैली तो आपने दे दी राशन में हमें 65 रुपये वाली, और 165 की खरीदवा रहे हो। हमारी 65 वाली बताओ। है, हमारी 65 वाली है, आपकी 180 वाली है। 65 वाली थी तो ही है जो 165 बिक रहा रिफाइंड। 2-4 गाड़ी मुझे भिजवा दो, 65 रुपये किलो में मैं ले लूंगा। नहीं था 165 में भाई, 65 रुपये में बिकता नहीं था क्या रिफाइंड? 2-4 गाड़ी मैं भी खरीद लूंगा यार भाई, 65 में बिकता नहीं था रिफाइंड। मुझे दिलवा दो ना। आज 165 में एक सरसों के तेल का पाउच तुम हमें पकड़ा दोगे आज, तो 200 रुपये किलो में भी तो हम पेट भरा पड़ा ना। हाँ भाई, 200 रुपये किलो में भी तो हम ही खरीद रहे हैं उस तेल को। कहाँ से आ रहा है बताओ? किसान आंदोलन बहुत बड़ा मुद्दा है, आपका क्या कहना है किसान आंदोलन पर? किसान का मुद्दा ठीक है, समझ रहे हैं किसान को दिक्कत थी, लेकिन इतनी बड़ी दिक्कत नहीं। इतने कह रहे आलू 10 रुपये किलो बिक रहा है। हाँ, अरे प्याज भी तो 80 रुपये किलो बिके कांग्रेस के राज में, बताओ। बड़ी दिक्कत नहीं थी किसानों की, ये कह रहे हैं। कौन? सर कह रहे हैं वो तो किसानों को तो डकैत बतावे, देश के लूटने वाले बतावे, देश से ज्यादा चोर हैं और चोर बताते थे। लेकिन चोरों के सामने सरकार झुकी क्यों? जो किसान है उससे पूछ लो। किसान भी खड़े हैं भाई, मैं खुद किसान हूँ। हमसे ही पूछ लो कुछ, हम किसान हैं। तो अभी हमारे सर ने ये बोला कि किसानों का जो मुद्दा था वो इतना बड़ा नहीं था।
आपके हिसाब से जो किसानों का मुद्दा है वो यूपी सरकार को कितना ठेस पहुंचा सकता है, यानी कि इलेक्शन में, चुनाव में क्या हल्का सा जो मत की संख्या है वो घटेगी? ये किसानों का मुद्दा तो आपको देखने को मिला ही है खुद, कि किसानों को दर्द थी, पीड़ा थी, तभी तो 1 साल धरने पे रहे। उन्हें पीड़ा नहीं होती तो वो 1 साल कैसे धरने पे बैठ जाते? एक बात बताओ, उन्हें पीड़ा थी तभी वो बैठे। उन्हें अगर वो चोर थे तो सरकार को झुकना क्यों पड़ा? मैं क्या कह रहा हूँ, अगर वो चोर थे तो सरकार को झुकना क्यों पड़ा? सरकार नहीं झुकती भाई, सरकार झुकती नहीं। अगर वो चोर थे तो उन्हें जेल में भेज देते, डकैत थे तो उन्हें जेल में भेज देते, उन पर गुंडा लगाते उन्हें भेज देते। वो चोर नहीं थे, वो किसान थे। उनकी बात मानी, सरकार को अपनी गलती का एहसास हुआ और उनका सम्मान करके उन्हें स्वयं घर लौटाया। इस बात पे हम प्रधानमंत्री का भी धन्यवाद देते हैं। उन्होंने किसानों को, अगर किसान आंदोलन और किसान अगर ठीक नहीं थे तो मोदी सरकार झुकी क्यों? देखिए, एक चीज़ ये होती है कि बच्चा अपनी एक जिद पे अड़ जाता है? एक तो या तो सरकार किसानों को समझाने में कुछ गलती कर बैठी, किसानों को अच्छी तरीके से पहले समझाया नहीं गया, या तो उसका नतीजा हो सकता है। चलो कुछ नहीं, अब फिर भी हमारे देश के प्रधानमंत्री जी ने, चलो गलती थी या नहीं थी मान ली, वो मुद्दा वहीं ख़त्म हो जाता है। तो इस पर अब एक दूसरे को क्या हम किसको बुरा बताएं या किसको हम बुरा कहें, तो ये वो तो मुद्दा अब ख़त्म ही हो गया है। काफ़ी बीजेपी वाले ये भी कह रहे हैं कि मोदी सरकार ने ये कहा कि हम समझा नहीं पाए, ना कि ये कहा कि किसान जो बिल थे वो खराब थे। किसान बिल अगर खराब नहीं थे तो संसद में जो बिल पास किया वो संसद से ही वापस करना पड़ा। जितने भी हमारे पास एमपी हैं लोकसभा के और राज्यसभा के, क्या वे पागल बैठे हैं जो उन्होंने बिल पास किया? और अब विरोध, अब फेल क्यों किया? इस बात को बताओ बीजेपी वाले। जो बिल पास होता है उसमें विपक्ष का भी तो साथ होता है, कैसे नहीं होता है? नहीं, तभी क्यों नहीं उस पर ऑब्जेक्शन कर दी? क्यों नहीं ऑब्जेक्शन कर दिया उसी दौरान? विपक्ष को तो आज के डेट में अगर तो अभी अखिलेश यादव जी का भी कल बयान आया था कि ये जितनी भी चीज़ें हो रही हैं ये तो हमने उसका शुरुआत करी थी, बीजेपी तो सिर्फ रिबन काट रही है। आपका इस पे क्या कहना है सर? बीजेपी सिर्फ रिबन काटने वाली सरकार है, काम तो सारे अखिलेश यादव। ये तो जनता 2022 में बता देगी। बीजेपी फुल बमों से सरकार बन रही है जी, उत्तर प्रदेश फुल बमों से। क्या सरकार दोबारा बीजेपी की बन रही है? ये रिबन काटने वाली बात तो एक दूसरे पर चलती रहेंगी। जैसे मायावती जी ने उद्घाटन, मायावती जी के कार्यकाल के जो काम अधूरे पड़े हैं उनके रिबन अखिलेश जी ने काटे। ये तो एक दूसरे के काटते रहेंगे। बाकी एक ही मुद्दे पर सरकार बन ही नहीं सकती। केवल एक मुद्दा है इन हिंदू मुस्लिम का, और कोई विकास का मुद्दा ही नहीं है। हिंदू मुस्लिम पर सरकार को बना लोगे तुम? कैसे बना लोगे? बहुत पब्लिक है भाई। जब भी चुनाव होते हैं यूपी में एक सबसे बड़ा मुद्दा रहता है धर्म का मुद्दा। सबसे बड़ा एक आजकल मंदिरों का मुद्दा बहुत है। मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि जब कोई भी वोटर वोट देता है तो वो मंदिर उसकी जो नज़रिया होता है या विकास नज़रिया होता है, क्या नज़रिया रहना चाहिए? विकास नज़रिया होना चाहिए। अपने प्रतिनिधि को जिसको वो चुन रहे हैं उसमें इतना दम होना चाहिए कि वो क्षेत्र का विकास कराए और जनता के अच्छे से अच्छा दुख सुख को समझे और उनका कार्य करने में सक्षम हो। मेरा कहने का मतलब, हम किसको चुन रहे हैं किसको नहीं चुन रहे, वो जनता का मत है और जनता को अपने मत के साथ अपने मत का प्रयोग करना चाहिए। इस यही हम बोलेंगे। आपके हिसाब से भाजपा मंदिरों वाली सरकार है या विकास वाली सरकार है? देखो, हम ना मंदिर वाली कहेंगे ना विकास वाली कहेंगे, ना तो वो मंदिर के ही रहे और ना ही विकास के ही रहे। अच्छा। हाँ, अब दोनों जगह डगमगा गई है सरकार, अपना ही काम करती है और अपने में ही घिर जाती है। तो हम तो ये कहेंगे सरकार को एक मत होके एक तरफ ही रहना चाहिए, या तो विकास की बात करे या मंदिर की बात करे। तो भाजपा ना मंदिरों की सरकार है ना विकास की सरकार है, आपको क्या कहना है सर? ये तो वक्त बता देगा, बहुत जल्दी चुनाव होने वाले हैं उत्तर प्रदेश में। ये तो भाजपा ने एक बहुत बढ़िया एक वो निकाला है कि वक्त बता देगा, चुनाव में जो नतीजा रहेगा वो बता देगा। अच्छा काम किया तो सरकार बनी जाएगी, बुरा काम करोगे तो बनी नहीं जाएगी। किए होंगे तो बनेगी फिर तो भाई, अच्छे काम किए होंगे तभी तो बनेगी। अच्छे काम मैं बता रहा हूँ, 800 करोड़ रुपए में अभी विश्वनाथ, काशी विश्वनाथ में लगा के आए हैं मोदी जी। इन बातों से विकास हो जाएगा? इन बातों से विकास हो जाएगा क्या? पूरे हिंदुस्तान में 7 लाख मस्कुलर डिस्ट्रॉफी से बीमार पड़े हैं बच्चे, जो देश की कमर तोड़ बीमारी है। ना योगी जी का ध्यान है ना मोदी जी का ध्यान है। कांग्रेस ने क्यों ध्यान नहीं दिया? 7 लाख बच्चे हैं। एक इंजेक्शन, क्या वो सुनो, हमारी आस से ही है? एक इंजेक्शन 22 करोड़ का लगता है। क्या कोई गरीब आदमी नहीं, पैसे वाला भी लगवा लेगा 22 करोड़ का इंजेक्शन?
क्या ये बीमारी अभी आई है मोदी जी के आने पे ही? 800 करोड़ रुपए का मंदिर ना बनवा के इन 7 लाख बच्चों को पैदल चला देते ना। ये मोदी जी के आने पे ही बीमारी ये बढ़ गई ज़्यादा। भाई 800 करोड़ मंदिर में ना लगा के या मस्जिद में ना लगा के इन बच्चों को पैदल चला देते जो बीमारी से जूझ रहे हैं 7 लाख तुम्हारे पास में। तो हाँ, पब्लिक हाथ उठाकर वोट देती है, विकास मान लेती है। सबको मोदी जी बचाएंगे। भाई विकास मान लेती है। जिसकी अरे पैसा दे दो ना। जितना नसीब है- भाई अमेरिका में दवाई बन गई उस बीमारी की, लाइलाज बीमारी थी पहले, अब बन गई दवाई। 22 करोड़ का इंजेक्शन है। 22 करोड़ में 800 करोड़ में कम से कम कुछ तो करवा देते चालू। अरे देश का भविष्य है भाई। जब तुम्हारे पास भविष्य ही नहीं रहेगा, मंदिर में ले किसको जाओगे तुम? बच्चे तो दम तोड़ देंगे तुम्हारे मस्कुलर डिस्ट्रॉफी में, तो फिर मंदिर में जाएगा कौन? धर्म के अनुसार बीमारी मिलती है। बताओ। धर्म के अनुसार- भाजपा धर्म की राजनीति ज़्यादा करती है और विकास की बहुत कम करती है सर। ये बात सही है धर्म की, और राजनीति में भाजपा अब से नहीं, सन 90 से रही है। ये तो आप भी जानते हैं, बड़े मुझे बोलने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, सभी लोग जानते हैं कि भाजपा धर्म की राजनीति करती आई है और करती रहेगी, और धर्म की ही राम नाम पे वोट हमेशा मांगती है और मांगती रही है। तो आप कैसे कह देंगे कि धर्म की राजनीति नहीं करती है भाजपा? कोई मुद्दा नहीं, अभी भी भाजपा कहती है काशी खत्म, अयोध्या खत्म, अब मथुरा की बारी है। अभी मथुरा का आलाप बहुत आया है सर, तो क्या लगता है मथुरा का? मथुरा का तो बात का मैटर है। अभी तो उत्तर प्रदेश देख लो पहले। तो आपके हिसाब से मथुरा वाला जो ये सारा है वो इलेक्शन के बाद का खेल है? बाद का खेल है। 2 पहले पास हो गए, एक बाद में कर लें, कोई दिक्कत तो है ही ना। करना है, करना है, करना है, करना है। एक वो तो इस्तेमाल कर लिया। बॉम्बे में 5 मंजिल इमारत में आग लग गई। एक इंस्टीट्यूट चल रहा था पढ़ाई का, अग्निशमन ने पल्ला झाड़ लिया कि हमारे पास 5 मंजिल की सीढ़ी नहीं थी जो इतनी ऊंची आग बुझा लेते। तुम्हारे पास दुनिया की सबसे बड़ी तस्वीर तो है गई पटेल की, उसका एक घुटना ही लगा देते वहाँ ला के। आग बुझाने में बच्चों की जान तो न जाती कम से कम। विकास की बात पर सरकार बनेगी, ये फ्रॉडबाजी से जुमलेबाजी से गवर्नमेंट नहीं बन पाएगी। जो चल गया 200 रुपये किलो सरसों का तेल, 80 रुपये किलो बेचने वाला, कहाँ से आएगा बताओ? जब 80 रुपए किलो सरसों बिकती थी तो सरसों का रेट क्या था, ये पूछो ना एक बार। अनजान आदमी बोल रहे हैं आज तक बिका है, बताओ। सलमान जो गांव के हैं, कांग्रेस के पूर्व मंत्री। जो चल गया वो चल गया, अब नहीं चलेगा। ये यूपी का नारा है। बहुत लोगों ने हमें ये बताया कि इस बार भाजपा थोड़ा सा पिछड़ी दिख रही है, और बहुत लोगों ने ये भी बताया कि भाजपा आज भी यूपी के लिए सबसे नंबर 1 पार्टी है और योगी जी सबसे पूर्ण बहुमत और पहले से भी ज़्यादा बहुमत लाएंगे। तो देखना ये होगा कि चुनावों का नतीजा क्या रहता है, और आगे घूमते हुए आपको ज़रूर बताएंगे कि लोगों की क्या राय है और क्या कहता है यूपी और क्या चाहता है यूपी। धन्यवाद।